फ्रेंड्स, आज जो इंडिकेटर बताने जा रहा हूँ ये भी इंडिकेटर्स बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर्स है। बाई सेल इंडिकेटर्स है, सिंपल। तो ये इंडिकेटर कौन सा है, इंडिकेटर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा कि इंडिकेटर कौन सा है। बहुत लोग को पता भी होगा, इंडिकेटर्स के नाम बता दूंगा कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे बीटीसी का चार्ट लगा रखा हो, 10 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने रखा हुआ है। अब यहाँ से हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाइंग सेलिंग की कंडीशन जो होगी हम वो बता देंगे। बाइंग सेलिंग की कंडीशन इसमें जो भी होगी, तो इसमें बाइंग सेलिंग की कंडीशंस क्या है। मान लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया बाई की, तो बाई की कंडीशंस क्या होगी। जब भी हमारा इंडिकेटर सिग्नल देगा, सिग्नल देने के बाद हमारी कोई कैंडल क्रॉस होकर सस्टेन होनी चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ पे एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे बाई की दिया था, यहाँ पे कोई भी कैंडल सस्टेन हो, 3 4 5 कैंडल के आसपास सस्टेन हो, तो वहां पे ही एंट्री बनानी है हमें बाइंग की और सेलिंग की। तो यहाँ पे हमारी जब यहाँ पे से सिग्नल दिया, इसके बाद वेट करना आपको 4 5 कैंडल में। अगर सिग्नल देता है तो एंट्री बनेगी, नहीं तो उसको अवॉइड कर देना है। तो इसके बाद हमारी कोई लाइन यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं हो रही है अभी तक यहाँ पे। अब यहाँ पे सेल का सिग्नल दिया, सेल के सिग्नल के बाद कैंडल यहाँ पे कोई क्रॉस होकर यहाँ पे सस्टेन हुई, तो सस्टेन यहाँ पे हुई तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। आपको एंट्री यहाँ पे बनानी है, अपना जितना एसएल होगा उसका 1:2 का अपना टारगेट अपना लेके चलना है। तो मान लीजिए एंट्री हमारी यहाँ पे बनी, तो एसएल हमारा यहाँ पे बन रहा है, इसी कैंडल का छोटा सा एसएल बनेगा। तो कितना बन रहा है एसएल, 612 से लेके 200 का, तो 200 का तो 400 का यहाँ पे टारगेट। तो 400 का टारगेट हमारा यहाँ होगा 200 के आसपास, 65 200 का। तो ये टारगेट हमारा। तो अब यहाँ पे एंट्री बनेगी, कैंडल क्रॉस होकर सस्टेन हुई, एंट्री बनी हमारी यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे तुरंत एक ही बार में यहाँ पे जंप कर गया ज़्यादा। बिटकॉइन में तो अपने हिसाब से आप एसएल को बढ़ा सकते हैं, एसएल ज़्यादा कम रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो 100 200 पॉइंट तो तुरंत ही अप डाउन होते हैं, क्योंकि इतना लंबा इसमें प्राइस ही है कि इतनी जल्दी तो तुरंत ही आपका टारगेट भी मिल जाएगा और एसएल भी चला जाएगा तुरंत। इसलिए इसमें लंबा एसएल रखेंगे तो टारगेट थोड़े आपको अच्छे मिलेंगे इसके हिसाब से। तो यहाँ पे एंट्री सेल की बनी हमारी और यहाँ पे टारगेट भी मिला यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं कोई और अगली बाइंग कौन सी कंडीशंस होती है, बाइंग की आती है क्या आती है। इसके बाद आपको वेट करना है नेक्स्ट सिग्नल का। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे बाइंग की सिग्नल दिया, यहाँ पर बाई का सिग्नल जब दिया तो यहाँ पे आपको कोई कैंडल क्रॉस होने का वेट करना है। जब भी क्रॉस हो उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी कोई कैंडल क्रॉस नहीं हो रही है, क्रॉस होकर वेट करती है। अब यहाँ पे इसने क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई। एंट्री बनी तो जो हमारा एसएल रहेगा, इस कैंडल का एसएल रखेंगे और जितना एसएल है उसका 1:2 का टारगेट 364 मान लीजिए 64 650 से लेके मतलब यहाँ पे 800 पॉइंट का, तो 1600 पॉइंट का, 1600 पॉइंट का यहाँ से ले लेते हैं 67 का। तो 67 यहाँ पे टारगेट हम रख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अपने टारगेट का वेट करना है। यहाँ पे टारगेट इस कैंडल ने यहाँ पे दे दिया, इससे ऊपर भी यहाँ पे चला गया। तो ये थी बाइंग की थी, इस तरह सेलिंग की थी। जब भी एंट्री कोई कैंडल क्रॉस हो, सस्टेन हो, उसके बाद एंट्री बनानी है सेल और बाई की जो भी है। अब मैं इंडिकेटर बता देता हूँ और सेटिंग्स क्या है वो बता देता हूँ, इंडिकेटर्स की और सेटिंग्स क्या है। उसके बाद एक दो और देख लेंगे बैक टेस्ट क्या है। तो यहाँ से मैं इंडिकेटर्स को ये हटा देता हूँ, मैंने इंडिकेटर्स को हटा दिया है और यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम रखा हुआ है 10 मिनट का। रखो अपने हिसाब से, जितना टाइम फ्रेम रखना है रख सकते हैं, उसी हिसाब से आप सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ इंडिकेटर सेक्शंस में आ जाना है। ये इंडिकेटर में यहाँ पे टाइप करना है स्टेल्थ ट्रेल सुपर ट्रेंड, ये विल्ली एल्गो ट्रेडर का, ये आपको यहाँ पे ले लेना है। ये हमारा इंडिकेटर्स यहाँ पे आ गया है। मैंने इंडिकेटर की सेटिंग यहाँ पे की थी 13 और 4 का किया था। आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। 13 400 10 मिनट के हिसाब से था, आप 5 मिनट के हिसाब से जिसके हिसाब से यहाँ पे इसको चेंजेस 2 1 इसको कर सकते हो। ऊपर का यहाँ पे जितना रखना है 50 30, तो आप अपने हिसाब से उस हिसाब से सिग्नल ये चेंजेस हो जाएंगे टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हमने यहाँ पे 4 रखा था, यहाँ पे था 14 था, कर देते हैं
और यहाँ पे अडॉप्टर मल्टीप्लायर है, इसको आपको ऑन ऑफ, अगर सिग्नल को थोड़ा और एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो इसको टिक कर देंगे तो सिग्नल की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये था अडॉप्टिव मल्टीप्लायर। फिर इसके बाद फ्लिप सेटिंग से कूल डाउन बॉय, जैसे सिग्नल कई बार आते हैं बीच बीच में आते हैं तो उसको यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं इसको, सिग्नल्स को। फिर यहाँ पे RSI फिल्टर है दिया हुआ है, RSI फिल्टर लगा हुआ है कि कुछ RSI जो नॉइस होंगी RSI के हिसाब से, उस हिसाब से यहाँ पे सिग्नल को फिल्टर करेगा, तो इसको ऑन रख सकते हैं। वॉल्यूम फिल्टर लगाना है तो वॉल्यूम फिल्टर इसको यूज कर सकते हैं, तो हमारा वॉल्यूम के हिसाब से कहाँ पे किस कैंडल पे वॉल्यूम ज़्यादा कम है तो ये फिल्टर काम करेगा, तो इसको यहाँ पे अनटिक है कि वॉल्यूम हटा दिया है। बाकी इसके बाद यहाँ पे शो बाय सेल सिग्नल, उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है, और ये जो ट्रेंड कैचर है उसको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन है यहाँ पे। फिर उसके बाद ग्रेडियंट फिल जो करना है, ये जो फिलिंग था इसमें कलर का वो है, इसको ऑन ऑफ करने के लिए। अब बाकी ये वाटर मार्क हो गया बैकग्राउंड लगाने के लिए, बैकग्राउंड का आप इसको यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ। और ये है डैशबोर्ड है, यहाँ पे डैशबोर्ड दिया हुआ ट्रेंड, यहाँ पे बुलिश सिग्नल क्या है, बाई का स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग है, मल्टीप्लायर क्या है, तो ये डैशबोर्ड को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड इसको टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट जहाँ भी करना है, बॉटम लेफ्ट जैसे यहाँ पे करना है तो हमने बॉटम में यहाँ पे सेट कर लिया, तो इसको सेट कर सकते हैं। और इसके साथ एक बेस्ट फीचर दिया वेब हुक अलर्ट, जो आपको अपने वेब हुक से, मतलब जो भी डीमेट अकाउंट होगा उससे अलर्ट यहाँ पे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, यहाँ से अलर्ट को सेट कर सकते हैं। तो ये थी सेटिंग्स थी, आपको मैंने बता दी जो सेटिंग्स थी। अब एक आध बाई सेल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप इसको पहले बैक टेस्ट करिएगा, बैक टेस्ट करने के बाद इसको फिर लाइव इस पर ट्रेड करिएगा। तो अब फिर चल लेते हैं, देख लेते हैं कोई एक आध और सिग्नल देख लेते हैं यहाँ से एंट्री। अब यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को चेंज कर लेते हैं, टाइम फ्रेम को चेंज करके अब यहाँ पे हम सेटिंग्स को थोड़ा, सेटिंग्स जो हमने रखी है ठीक है, अब टाइम फ्रेम पे हम 5 मिनट पे यूज कर रहे हैं। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या करना है, जब भी यहाँ पे कैंडल क्रॉस हुई सस्टेन होने का वेट करना है, तो यहाँ पे कोई कैंडल अभी सस्टेन नहीं हुई तो आपको यहाँ पे वेट करना है। तो यहाँ पे देखिए तुरंत बाई दिया, बाई के बाद कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुई, एंट्री हमारी यहाँ पे बनी। आपका जो SL होगा यहाँ पे होगा छोटा सा, टारगेट जितना होगा 450 से लेके 868, मतलब 600 का है, तो 1200 का टारगेट यहाँ पे 1200 का हो जाएगा, 68 400 यहाँ पे, तो हम टारगेट उसी हिसाब से 1000 कम रखेंगे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे 6804 यहाँ तक कम टारगेट, क्योंकि हमारी यहाँ पे एंट्री बनी यहाँ तक का टारगेट। तो जब भी हो यहाँ पे एक बार जब टारगेट आपका है, इसके बाद दोबारा जब यहाँ पे टारगेट जाए तो उसके बाद आपको एग्जिट करना है, आपको तीसरे बार का यहाँ पे वेट नहीं करना है कि तीसरी बार यहाँ पे क्रॉस कर सकता है, हो सकता हो यहाँ पे क्रॉस कर नहीं करे उसके बाद सीधे नीचे चले जाए, क्योंकि एक बार जब होता है तो दोबारा जो मार्केट रीटेस्ट करती है तो यहाँ पे जो सेलर होते हैं तो सेलर नहीं चाहते हैं कि ऊपर जाए, बायर ले जाना चाहते हैं, अगर बायर ज्यादा होंगे तो वो ले जा सकते हैं, तो वो बायर हैवी नहीं थे, यहाँ पे सेलर ज्यादा हैवी थे तो उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको तीसरी बार चांस नहीं मिलता है, तीसरी बार हो सकता है डायरेक्ट नीचे चले, तीसरी बार कम चांस होगा कि अब ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने ऊपर नहीं जाने दिया, यहाँ पर नहीं जाने दिए 2 बार। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरी बार, आपको तीसरी बार यहाँ पे नहीं जाएगा, मार्केट नीचे ले जाएगी सीधे, तो इसलिए जो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट मिले, यहाँ पे दूसरी बार एंट्री आपको वेट नहीं करना, एग्जिट कर जाना किसी भी मार्केट में 2 बार एंट्री में। तो इस तरह से एंट्री आपको बनाएंगे तो अच्छी खासी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो इस तरह से मैंने बाइंग सेलिंग की एंट्री बता दी, इंडिकेटर बता दिया, इसको पहले टेस्ट करिएगा, बैक टेस्ट करिएगा, उसके बाद लाइव मार्केट में इसको यूज करिएगा। तो इंडिकेटर कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंडिकेटर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।